This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. पिछले हफ्ते हमने बात की थी गुमनाम की, यानी जिसका नाम खो गया हो। आज नाम नहीं खोया है, आज पूरा इंसान खो गया है, यानी आज हम बात करेंगे गुमशुदा की। इंग्लिश में इसका तर्जुमा अक्सर मिसिंग करके हम कह देते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उर्दू का ये जो गुमशुदा है ना, ये सिर्फ वही इंसान नहीं है जिसका पोस्टर दीवार पर लगा हो। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी गुमशुदा हो जाती हैं जिनके पोस्टर्स हम दीवार पे नहीं लगा पाते हैं, जैसे कि आवाज़, जैसे कि हमारी नींद, जैसे कि बचपन या कोई ख्याल, ये सब भी गुमशुदा होता है। और कभी कभी इंसान अपने घर का रास्ता ही नहीं बल्कि अपनी सोच का रास्ता भी भूल बैठता है, तो वो क्या बन जाता है? गुमराह बन जाता है, जब राह भटक जाता है। लेकिन आज गुमराह की बात नहीं करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं गुमशुदा की। तो आज इस एपिसोड में हम देखेंगे कि उर्दू शायरी गुमशुदा को किस तरह से ढूंढती है। द क्वीन पर शुरू हो गया है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। गुम से निकलते हुए वर्ड्स पर हमने एक छोटी सी सीरीज अपनी स्टार्ट की है। शुरुआत की थी गुम से, उस पर बात की, फिर उसके बाद हमने बनाया गुम से गुमनाम। अब बारी आती है गुमशुदा की, यानी कि मिसिंग, जो खो गया हो। और यहाँ गुमनाम और गुमशुदा के जो बीच का एक छोटा सा फ़र्क है, पहले वो समझाऊं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, गुमनाम और गुमशुदा दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं, लेकिन गुमनाम पहचान का लफ्ज़ है, सवाल यहाँ पे नाम का है। गुमशुदा मौजूदगी का लफ्ज़ है, सवाल ये है कि जो चीज़ यहाँ होनी चाहिए थी वो अब यहाँ नहीं है। गुमनाम नाम से जुड़ा है, गुमशुदा किसी की मौजूदगी यानी प्रेजेंस से जुड़ा हुआ है। एक और बात, जैसे हम इस मिनी सीरीज में गुम को एक प्रीफिक्स की तरह देख रहे हैं ना, वैसे ही शुदा एक उर्दू का बहुत ही कॉमन सफिक्स है। तो शुदा का मतलब होता है हो चुका, यानी जिस पर कोई अमल हो चुका हो, जिस बात पर। जैसे कि शादी के साथ अगर शुदा जोड़ेंगे तो इसका मतलब है शादी हो चुकी है, शादीशुदा जिसकी शादी हो गई है। तय के बाद शुदा लगाएंगे, यानी वो चीज़ जो तय हो गई है, जो पहले ही डिसाइड हो चुकी है। तयशुदा वक्त पर मिलेंगे, तयशुदा जगह से एक साथ निकलेंगे। वैसे ही फैसला शुदा, जिसका फैसला हो चुका हो, समथिंग दैट हैज़ बीन सेटल्ड। वैसे तो गुमशुदा की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फैसला शुदा जब मैं समझा रही हूँ तो फिर इसके एग्जाम्पल्स भी अब आप सुनिए। मिसाल के तौर पर, ये तो पहले ही फैसला शुदा मामला था, यानी दिस हैड ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। या फिर इस फैसला शुदा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई, यानी कि नो चेंजेस वर मेड टू द ऑलरेडी डिसाइडेड पॉलिसी। या फिर फैसला शुदा स्ट्रैटेजी के मुताबिक ही काम हुआ है, माने द वर्क वॉज कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू द अग्रीड स्ट्रैटेजी। तो हमने क्या किया है कि इस शुदा सफिक्स को गुम प्रीफिक्स के बाजू में लगा दिया है और हमने बना दिया है गुम प्लस शुदा इज इक्वल टू गुमशुदा। शायरी पर अभी आते हैं, लेकिन एक और छोटा सा डाइसेक्शन करना है इस वर्ड का। हर गुमशुदा चीज़ का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। कभी वो मिल जाती है, कभी नहीं मिल पाती है, लेकिन जब तक हम किसी चीज़ को गुमशुदा कहते हैं ना, हम ये मान कर चलते हैं कि वो कभी मौजूद थी और कभी मिल भी सकती है, उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी भी है। इसीलिए गुमशुदा सिर्फ खो जाने का वर्ड नहीं है, ये उस चीज़ का लफ्ज़ है जिसकी कमी महसूस हो रही है, और शायद इसीलिए इस लफ्ज़ के साथ एक एक्टिव तलाश भी जुड़ी रहती है, which is mostly exhausting and tiring. तो अब देखते हैं उर्दू शायरी में इस वर्ड को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। शुरुआत करते हैं गुलाम मोहम्मद कासिर का ये जो शेर है इसके साथ। लिखते हैं, किताबे आरजू के गुमशुदा कुछ बाब रखे हैं, किताबे आरजू के गुमशुदा कुछ बाब रखे हैं, तेरे तकिए के नीचे भी हमारे ख्वाब रखे हैं।
किताबे आरज़ू यानी ख्वाहिशात की किताब, और उस किताब के गुमशुदा बाब यानी मिसिंग चैप्टर्स। क्या खूबसूरत मेटाफर है भाई। शायर ये नहीं कह रहा है कि मेरी पूरी कहानी खो गई है, सिर्फ कुछ चैप्टर्स ही तो खोए हैं, चैप्टर्स ही खराब हुए हैं, पूरी जिंदगी थोड़ी खराब हुई है। जिंदगी ऐसी ही है, हम पूरे नहीं टूटते हैं, पूरे कहीं खोते भी नहीं हैं हम, बस कुछ हिस्से हमारे डैमेज हो जाते हैं। एक रिश्ता अगर मुकम्मल नहीं हो पाता तो दूसरा ऐसा मिलता है जिसका नामुकम्मल होना ही बेहतर था। एक ख्वाब जो पूरा होता है उसके बाद ऐसा टूटता है कि दूसरे ख्वाब को जुड़ने का मौका ही नहीं मिलता, मजबूरियां आ जाती हैं। तो पूरी जिंदगी कभी भी मुतासिर नहीं होती, छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं जो हल्के भारी रंगों से पेंट किए जाते हैं। उन्हीं बाब यानी चैप्टर्स की बात कर रहा है शायर। अब आता है अगला मिसरा। इसमें लिखते हैं, तेरे तकिए के नीचे भी हमारे ख्वाब रखे हैं। ये तकिया सिर्फ तकिया नहीं है, बहुत इंटीमेट इमेज है भाई। द प्लेस वेयर यू रेस्ट योर हेड, वेयर योर थॉट्स एंड द डे एंड योर ड्रीम्स बिगिन। ये वो तकिया है, ये वो सिंबल है। तो शायर कहता है, मेरी जिंदगी के जो मिसिंग चैप्टर्स हैं उनकी वजह शायद तुम हो। मेरे कुछ ख्वाब मेरे पास नहीं रहे तो तुम्हारे तकिए के नीचे ही बरामद होंगे। तो जो गुमशुदा बाप थे दरअसल वो मेरे ख्वाब थे जो तेरे तकिए के नीचे हैं, हाथ से अगर फरोलोगे शायद मिल जाएंगे। और मुझे लगता है यहाँ गुमशुदा का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया गया है, क्योंकि गुमशुदा का मतलब डिस्ट्रॉयड, फिनिश्ड, डिसअपियर्ड नहीं होता है। इसका मतलब है मिसिंग। द चैप्टर्स स्टिल एग्जिस्ट। जो ख्वाब है दैट ऑल्सो इट एग्जिस्ट्स, बस उसकी जगह बदल गई है। पहले वो ख्वाब मेरी ज़िंदगी के एक्टिव चैप्टर्स मेरी किताब का हिस्सा थे, पन्नों की तरह वो उखाड़ के फाड़ के तेरे तकिए में तेरे ख्वाब की जगह ले चुके हैं। अब आते हैं फैज़ अहमद फैज़ के शेर पर कि मेरी खामोशियों में लर्ज़ा है मेरे नालों की गुमशुदा आवाज़। नाला यानी फरियाद, वो वाला नाला नहीं, खुदा का वास्ता। उर्दू में नाला जो है वो फरियाद के लिए कहते हैं, रिक्वेस्ट के लिए कहते हैं, अपील के लिए कहते हैं। और उस फरियाद की गुमशुदा आवाज़, फैज़ कहते हैं, वो आवाज़ अब सुनाई नहीं देती, लेकिन वो गई भी नहीं। मेरी खामोशियों में लर्ज़ा हैं मेरे नालों की गुमशुदा आवाज़। उसने बस अपनी शक्ल बदल ली है उस आवाज़ ने। अब वो मेरी खामोशियों में लर्ज़ा की तरह आती है, यानी वो हल्की सी लर्जिश, वो हेजिटेशन, वो रुक रुक कर सांस लेना, वो चुप्पी जो सुकून वाली चुप्पी नहीं है जिसे किसी फोर्स ने खामोश किया है। वो बोलना चाहती है, आवाज़ बोलना चाहती है, लेकिन खामोश बैठी है किसी फोर्स की वजह से। दैट ट्रेम्बलिंग इज द वॉइस, दैट हेजिटेशन इज द वॉइस, दैट प्रोबेबली फोर्स्ड साइलेंस इज द वॉइस। तो फैज़ कह रहे हैं, आई डोंट नीड टू स्पीक एनी मोर, इफ यू कैन रीड माई साइलेंस यू विल हियर एवरीथिंग। और मुझे लगता है यहाँ गुमशुदा का मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है। आवाज़ गायब नहीं हुई है, इट सिंपली स्टॉप साउंडिंग लाइक अ वॉइस। अब वो आवाज़ क्या बन गई है? खामोशी की लर्जिश बन चुकी है। मेरी खामोशियों में लर्ज़ा है मेरे नालों की गुमशुदा आवाज़। मैं फरियाद कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ? खुदा से कर रहा हूँ, लेकिन वो आवाज़ जो है वो ऐसी दब गई है कि बस अब लर्जिश की तरह वो निकलती है। उसमें जो भी थॉट है वही मेरी फरियाद है, मेरा नाला है। अब अहमद मुश्ताक का आप शेर सुनिए कि बोता रहता हूँ हवा में गुमशुदा नगमों के बीच। आई लव दिस वन, बहुत गौर से सुनिएगा, क्रिएटिविटी की बात हो रही है यहाँ पे। बोता रहता हूँ हवा में गुमशुदा नगमों के बीच, वो समझते हैं कि मसरूफ़ फ़ुग़ा रहता हूँ मैं। पहली बार सुनिएगा तो ऐसा लगेगा कि शायर उन गीतों की बात कर रहा है जो लिखे गए हैं और फिर कहीं खो गए हैं, या फिर कि वो बस एक उदास शायर है जो हर वक्त आहोजारी में डूबा रहता है, सैडनेस में डूबा रहता है। वो समझते हैं कि मसरूफ़ फ़ुग़ा रहता हूँ मैं। मुझे लगता है इस शेर में जो बीज है सबसे इम्पॉर्टेंट सिंबल है, इमेज है। बीज का मतलब है शायर के पास कुछ तो है, कोई ख्याल हो सकता है, कोई एहसास हो सकता है, कोई मेलोडी, कोई इमेज, देयर इज समथिंग की बुनियाद, कोई बीज है। द सीड ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, लेकिन वो अभी तक एक मुकम्मल नज़्म या अंकुरित नहीं हुआ है वो सीड अभी तक। कोई थॉट कैसे आगे बढ़ता है जब वो या इमेज की शक्ल ले ले, किसी पेंटिंग की शक्ल ले ले, किसी सेंटेंस की शक्ल ले ले, उसमें जोड़ी हुई 2-3 लाइनों की शक्ल ले ले,
तो वही सिंबल है कि ख्याल है, बीज है, मुकम्मल नज़्म या नगमा अभी तक नहीं बन पाया है। हर राइटर और आर्टिस्ट इस फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता है। कभी कभी आपके पास ओपनिंग लाइन होती है, एंडिंग नहीं होती है। कभी एक ब्रिलियंट आइडिया होता है, एग्जीक्यूशन नहीं होता है। यू नो देयर इज समथिंग देयर बट इट जस्ट रिफ्यूजेस टू कम टुगेदर। अहमद मुश्ताक उसी क्रिएटिव स्ट्रगल की बात कर रहे हैं यहाँ। वो कहते हैं, मैं रोज़ इन गुमशुदा नगमों के बीच बोता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कोई एक उग कर वो नज़म बन जाए जो मेरे जहन में है। लेकिन बाहर से देखने वालों को कुछ और ही नज़र आता है। यू कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन समथिंग दैट नो वन एल्स कैन इवन सी, और इसीलिए लोग गलत समझ लेते हैं। फिर अगला मिसरा उसी गलती के, वो जो वहम लोग पाल लेते हैं ऐसे आर्टिस्ट्स के बारे में, तो शायर लिखते हैं कि वो समझते हैं कि मसरूफ़े फ़ुग़ां रहता हूँ मैं। फ़ुग़ां यानी आहुजारी, लमेंटिंग। बाहर से लगता है शायर खोया हुआ है, उदास है, ग्लूमी है जी, लेकिन असल में ही इज क्रिएटिंग, ही इज बिजी डूइंग समथिंग विच नोबडी एल्स कैन सी। कई बार व्हाट लुक्स लाइक सैडनेस फ्रॉम द आउटसाइड इज एक्चुअली द वर्क ऑफ क्रिएशन विच इज गोइंग ऑन। तो शायर यहाँ यही कह रहे हैं कि भाई अंदर से तो हम नज़में बिल्ड कर रहे हैं, उनके बारे में फ़िक्रात हमारी अलग चल रही हैं। बाहर से लोगों को ऐसा लग रहा है हम खफा बैठे हैं, हम उदास हैं, गमगीन हैं। बोता रहता हूँ हवा में गुमशुदा नगमों के बीच, वो समझते हैं कि मसरूफ़े फ़ुग़ां रहता हूँ मैं। ये पूरी गज़ल सुन लीजिए, बहुत प्यारी है। अहमद मुश्ताक की गज़ल है। कि भूले बिसरे मौसमों के दरमियाँ रहता हूँ मैं, अब जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ रहता हूँ मैं। दिन ढले करता हूँ बूढ़ी हड्डियों से साज़बाज़, जब तलक शब ढल नहीं जाती जवां रहता हूँ मैं। क्या खबर उनको भी आता हो कभी मेरा ख्याल, किन मलालों में हूँ, कैसा हूँ, कहाँ रहता हूँ मैं। जगमगाते जागते शहरों में रहता हूँ मलूल, सोई सोई बस्तियों में शादमां रहता हूँ मैं। बोता रहता हूँ हवा में गुमशुदा नगमों के बीज, वो समझते हैं कि मसरूफ़े फ़ुग़ां रहता हूँ मैं। तो गुमनाम और गुमशुदा के बाद बारी आती है उसकी जो भटक चुका है। उस भटके हुए किसी को रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते। आप तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।